नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो किसानों के साथ 8वें दौर की बातचीत भी सरकार की फेल हो गई और अब 9वें दौर की बातचीत होगी 15 जनवरी को, यानी 8 जनवरी के बाद 15 जनवरी 7 दिन बाद। इतना ठंड के समय है, इतनी सर्दी पड़ रही है, 40 से ज्यादा किसान मर चुके हैं और वार्ता के बीच में समय दिया जाता है 7 दिन का। ये कैसी संवेदनशीलता है? पहला सवाल तो ये उठता है। इस बीच 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें किसान दखल देने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा खिंचेगा, हम सरकार से ही बातचीत करना चाहते हैं। सरकार 7 दिन का टाइम दे रही है। पिछले 30-32 साल से मैं पत्रकारिता में हूं और ऐसा आंदोलन मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा जहां दोनों पक्ष इस तरह मजबूती से अड़े हुए हों और कोई भी जरा सा भी झुकने के लिए तैयार नहीं हो। कुल मिलाकर अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि किसानों के आंदोलन को वैसे 100 दिन हो गए हैं। अगर 1 अक्टूबर से जो धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया था उसे जोड़ा जाए या 26 नवंबर से जो दिल्ली के बॉर्डर पर आकर टिके थे उसे जोड़ा जाए तो करीब 42, 43, 44 करीब दिन हो गए हैं। अब हो ये रहा है कि सरकार कह रही है किसानों से सुप्रीम कोर्ट जाओ, किसान कह रहे हैं हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, हमसे बात करनी है। किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो, सरकार कह रही है तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, विकल्प बताओ। भाई बड़ा सवाल उठता है कि जब तीनों कानून आप वापस नहीं ले रहे और किसानों की मांग ही एक है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, तो विकल्प तो सरकार बताएगी। सरकार विकल्प भी बता नहीं रही और किसानों से कह रही है आप विकल्प बताओ, उस पर हम बात करेंगे। उस पर बात करेंगे तो फिर कह देगी सरकार कि हमें ये विकल्प मंजूर नहीं है, कोई और विकल्प बताओ। तो ऐसे तो कैसे रास्ता निकलेगा? या सरकार टालमटोल कर रही है? एक बात ये, अखबारों में कृषि मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से सरकार खबर छपवाती है कि राज्य सरकारों पर यह मामला सौंपा जा सकता है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से इन कानूनों को लागू करें या लागू नहीं करें, और जब तक कोई फैसला नहीं लेते राज्य सरकारें तब तक इन कानूनों पर अमल रोक दिया जाए। लेकिन कृषि मंत्री तोमर से पूछा जाता है कि क्या किसानों ने ऐसी कोई मांग रखी, ऐसा कोई विकल्प सुझाया? तो उनका कहना था कि नहीं, किसानों ने ऐसा कोई विकल्प नहीं सुझाया। तो भाई साहब, अगर किसानों ने ऐसा कोई विकल्प नहीं सुझाया तो आप अपनी तरफ से ऐसा विकल्प सुझा सकते थे। अगर आप वाकई में ईमानदार हैं, आप मामले को सुलटाना चाहते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। अब 3 कानूनों में से एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, उसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना नहीं चाहते और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बहुत सारी आशंकाएं किसानों के मन में है। तो आप 3 कानूनों में से एक कानून को भी हटा सकते हैं, उसके अमल पर फिलहाल रोक लगा सकते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करते। सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि भाई आप दखल मत दीजिए, अभी कमेटी बनाने की बात मत कीजिए। उन कमेटी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के प्रतिनिधि भी हो जाएं, किसान सरकारों के प्रतिनिधि भी हो जाएं और कुछ कृषि विशेषज्ञ भी हो जाएं, और ये भी सुझाव दिया था कि जब तक कमेटी अपना फैसला नहीं देती तब तक कानूनों पर अमल पर रोक लगा दी जाए। तो सरकार कहती है कि साहब आप ना अभी ये सब मत करिए, हम ना किसानों से बात कर रहे हैं, अगर आप ये सब कहोगे तो हमारी बातचीत टूट जाएगी, हमारी बातचीत आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि कोर्ट में हम जो सबमिशन दायर करेंगे वो फिर किसान उसको से नाराज हो जाएंगे। तो साफ इशारा ये है कि सबमिशन ये होगा कि तीनों कानून हम मानने वाले नहीं हैं, वापस लेने वाली शर्त को लेकर मानने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप ये कहते हैं, लेकिन किसानों के साथ जब बैठक होती है तो यही बात आप किसानों के साथ कह देते हैं। किसानों की बैठक में आप कह देते हैं कि साहब तीनों कानून तो वापस नहीं होंगे, इसके अलावा कोई बात कर लीजिए, कोई सुझाव दे दीजिए। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? इससे भी साफ है कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं पहली नजर में खोट नजर आता है। एक बड़ी दिलचस्प खबर मैंने पढ़ी कि छोटी सी बैठक थी 8वें दौर की, उसके बाद जब सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे, ऐसा कोई पुराना उदाहरण नहीं दिखता। पुराना उदाहरण दिखता है, इसी सरकार का उदाहरण है, 2014 का उदाहरण है। भूमि अधिग्रहण कानून नए सिरे से एक सरकार लेकर आई थी, 3 अध्यादेश जारी हुए थे, लेकिन उसके बाद उस कानून को वापस लेना पड़ा था। और यूपीए सरकार का, मनमोहन सिंह के टाइम का भूमि अधिग्रहण कानून हूबहू उसी रूप में वापस फिर से लागू करना पड़ा था। तो सरकार के पास पिछला कोई उदाहरण तो है ही, ऐसे बहुत से और उदाहरण मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक किसान ने गुस्से में फाइल के पीछे लिख दिया, मरेंगे या जीतेंगे। पहले या दूसरे तीसरे दौर की बातचीत के बाद यस और नो की बात आई थी, सरकार की तरफ से नो था।
इस बार मरेंगे या जीतेंगे? तो बड़ा सवाल उठता है कि किसानों का आंदोलन क्या रुख लेगा, मरेंगे या फिर जीतेंगे।